तो मेरे प्यारे भाइयों, प्रश्नावली 3.3 कक्षा 12 का जो है इसका क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही प्यारा सा है। कहता है कि निम्नलिखित अवयवों को एक सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो भी 4 क्वेश्चन है इसमें अवयव का नाम नहीं दिया हुआ है, आपको खुद से मानना पड़ेगा इस अवयव का कोई नाम। और सममित अवयव को सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में कैसे लिखते हैं। तो जैसे कोई अवयव a है हमारे पास, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू a प्लस a डैश और प्लस 1/2 इंटू a माइनस a डैश। ठीक है, इस तरह से ये वाला जो टर्म है ये अपना हो जाएगा सममित अवयव। ठीक है, और ये जो a माइनस a डैश वाला टर्म है ये हो जाएंगे विषम सममित अवयव। ठीक है, ये हो जाएंगे विषम सममित अवयव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, 1/2 इंटू a प्लस a डैश और एक निकालना पड़ेगा 1/2 इंटू a माइनस a डैश। ठीक है, तो सबसे पहले तो अवयव हमको मालूम होना चाहिए कि अवयव है क्या। तो अवयव है हमारे पास ये, तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सबसे पहले हम मानेंगे इसको अवयव a। तो लिखते हैं यहाँ से, माना अवयव a बराबर ये चीज़ है। ठीक है, कितना है, तो 3 है, 5 है, 1 है और -1 है। ठीक है, ठीक, चलिए अब हमको सबसे पहला काम क्या है, 1/2 इंटू a प्लस a डैश निकालना है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, नाउ 1/2 इंटू a प्लस a डैश क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा अपने पास। चूंकि अगर यहाँ पर a है तो हमारे पास a डैश भी आराम से निकल जाएगा। a डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो भी है परिवर्त कर दीजिए, पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए। तो ये हो जाएंगे 3, 5, ये 1 और -1 इस तरह से आ जाएगा, 1 ऊपर और -1 नीचे। ठीक है, और इस तरह से अवयव को बंद कर दिया हमने। तो 1/2 इंटू a प्लस a डैश तो आराम से निकल जाएगा, 1/2 लिखिए, ब्रैकेट दीजिए और a और a डैश को जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएंगे 3, 5, 1 और -1। इसमें जोड़ा जाना है कौन से अवयव को, a डैश को। a डैश क्या है अपने पास, 3, 1, 5 और -1। इस दोनों अवयव को जोड़ देंगे और फिर 1/2 से उसको गुना कर लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ से क्या आ रहा है, ये आ जाएंगे 1/2 इंटू 3 और 3 6, 1 और 5 6, 5 और 1 6 और -1 और -1 -2। ठीक है, और सब में क्या करना है, 1/2 से गुना करना है। 1/2 से गुना करना है मतलब सारे अवयव, मतलब अवयव के जितने भी अवयव हैं सब में 1/2 से गुना होगा। 6 में 1/2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा 3, ये भी हो जाएंगे 3, ये भी हो जाएगा 3 और ये हो जाएंगे -1। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ रहे होंगे। अब हमारा दूसरा काम है 1/2 इंटू a माइनस a डैश निकालना। तो यहाँ से निकालेंगे 1/2 इंटू a माइनस a डैश। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, 1/2 ब्रैकेट लीजिए, a में से a डैश को घटाइए। a अपने पास क्या है, ये है 3, 5, 1 और -1। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, घटाएंगे a डैश को। a डैश क्या है अपने पास, 3, 1, 5 -1। ठीक है, ये हमने घटा दिया। तो यहाँ से क्या बचेगा, ये हो जाएंगे 1/2 और जो अवयव है हमारे पास घटाने के बाद क्या मिल रहा है, 3 में से 3 घटाएंगे ये हो जाएंगे 0, 1 में से 5 घटाएंगे ये हो जाएंगे -4, 5 में से 1 घटाएंगे ये हो जाएंगे +4 और -1 में से -1 घटाएंगे तो ये हो जाएंगे 0। ठीक है, अब जैसे ही हम 1/2 से गुना करेंगे इसके सारे अवयव में तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 का आधा 0, 4 -4 का आधा -2, +4 का आधा +2 और 0 का आधा 0। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस अवयव को सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखना है। तो एक बात तो आपको पता है कि अगर कोई अवयव a है तो a प्लस a डैश जो होगा सममित होगा और a माइनस a डैश होगा विषम सममित होगा। मतलब ये तो सममित निकल गया और ये हमारे पास विषम सममित निकल गया। अब किसी अवयव a को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे चूँकि a जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/2 इंटू a प्लस a डैश और प्लस 1/2 इंटू a माइनस a डैश के बराबर होता है। तो यहाँ से हम a अवयव को क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू a प्लस a डैश क्या निकला है, ये निकला है अपने पास, a बराबर लिख देते हैं, ये निकला है 3, 3, 3 और -1। ठीक है, और फिर प्लस में 0, 2, -2 और 0। ठीक है, देख लो इस दोनों को अगर जोड़ेंगे ना तो ये अवयव है हमारे पास मिल जाएगा, 3 और 2 5। तो ये कौन सा अवयव हो गया, ये हो गए हमारे पास सममित।
ठीक है। और ये क्या हो गए, ये हो गए विषम सममित, ठीक है। तो बस यही करना था, सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखना था। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन नंबर 10 का 4 पार्ट है, चारों पार्ट आज इसी वीडियो में देखेंगे। अगर क्वेश्चन का समाधान समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, सॉल्यूशन समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे भाइयों जैसे कि पहला क्वेश्चन को सॉल्व किए वैसे ही सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आप ए हमारे पास मालूम है, क्वेश्चन में मालूम नहीं था, हमने अपने मन से ए लिखा है, आपको भी लिखना है। तो यहाँ से सबसे पहला काम हमारे पास क्या होगा, ए डैश निकालना। और ए डैश हम लोग कैसे निकालते हैं, तो पंक्तियों को स्तंभ में बदल देते हैं। 6 -2 और +2 इस तरह से बदल दिए। इस पंक्ति को हमने स्तंभ बना दिया, दूसरे पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दीजिए। -2 3 और -1, इसी तरह से 2 -1 और 3 को हम स्तंभ बना देंगे, 2 -1 और 3 को, ठीक है। चलिए ए और ए डैश निकल गया। अब हमारे पास काम क्या है, हमारे पास काम है 1/2 a + a डैश निकालना और 1/2 × a - a डैश निकालना। 1/2 × a + a डैश निकालो, क्या होगा, क्या होगा, ये हो जाएंगे 1/2 और इनटू में जो भी अवयव है a + a डैश करो, ये हो जाएंगे 6 -2 + 2 -2 3 और -1 2 -1 और 3, ये तो अवयव a हो गया। और इसमें अवयव b को a डैश को जोड़ना है, ये हो जाएंगे 6 -2 + 2 -2 3 और -1 2 -1 और 3, ठीक है। चलिए इस दोनों को जोड़ो और 1/2 से गुना कर दो, तो क्या हो जाएंगे यहाँ से आगे, ये हो जाएंगे 1/2 और ये जोड़ने के बाद एक अवयव ही मिलेगा। 6 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 12। -2 में -2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे -4। 2 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 4, ठीक है। -2 में -2 जोड़े तो ये हो गए -4। 3 में 3 जोड़े तो ये हो गए 6। -1 में -1 जोड़े तो ये हो गए -2। 2 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 4। इसी तरह से -1 में -1 जोड़े तो ये हो गए -2 और 3 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 6। अब इस अवयव को क्या करना होगा, 1/2 से गुना करना है, मतलब आधा कर देना है सारे अवयवों को, ठीक है। तो आधा कर लेंगे, 12 का आधा 6, 4 का आधा -2 और 4 का आधा 2, -4 का आधा -2, 6 का आधा 3 और -2 का आधा -1, 4 का आधा 2 और -2 का आधा -1 और 6 का आधा 3, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल गया क्या चीज़, 1/2 × a + a डैश। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ से निकालना है हमको 1/2 × a - a डैश, मतलब क्या करना है 1/2 और गुना करना है किसमें, तो a - a डैश में। a अवयव हमारे पास क्या है, 6 -2 2 -2 3 और -1 2 -1 और 3, इसमें से घटाना है a डैश को, 6 -2 और 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 को सीधा समझना है कि जो चीज़ आपने a + a डैश किया था उसी चीज़ को सिर्फ माइनस कर दो। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों क्या होता है, यहाँ से ये हो जाएंगे 1/2 और अवयव अपने पास क्या आएगा, 6 में से 6 घटेगा 0, -2 में से -2 घटेगा, ये भी हो जाएंगे 0, 2 में से 2 घटेगा, ये भी हो जाएगा 0, -2 में से -2 घटेगा 0। इसी तरह से सारे के सारे अवयव क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। और 1/2 से जैसे ही गुना होगा फिर भी 0 का 0 ही रह जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो देखिएगा ये अपने पास सममित अवयव मिल गया, ये अपने पास विषम सममित अवयव मिल गया। इसीलिए हम लोग लिख देंगे a = क्या होता है 1/2 × a + a डैश और प्लस 1/2 × a - a डैश। सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखना है, यही फॉर्मूला यूज करना है और इस दोनों चीज़ों को चिपका देना है। तो दोनों अवयव को आप यहाँ पर लिख लीजिए, क्या होगा यहाँ से, ये हो जाएंगे 6 -2 + 2 और -2 3 और -1 और ये हो गया 2 -1 और 3, ठीक है। और प्लस में यहाँ क्या होंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो देखिएगा मेरे प्यारे भाइयों इस क्वेश्चन को समझो, यहाँ पर ये क्या है, सममित है, ये विषम सममित है। और ये चीज़ आया क्या, तो जो क्वेश्चन में था हमारे पास वही आया।
अगर कोई सममित अवयव आपको दे देता है और उसको कहता है सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखिए, तो क्या करेंगे, ये सममित तो खुद है ही, अब इसका सममित अगर हम निकालेंगे तो यही अवयव निकलेगा और इसमें हम क्या जोड़ेंगे जिससे कि हमको यही मिल जाए, तो इस अवयव में 0 वाला जोड़ेंगे तभी तो ये मिलेगा ना। तो सममित अवयव का जब सममित और विषम सममित की योगफल के रूप में लिखना हो तो उस कंडीशन में विषम सममित क्या होगा, 0 0 होगा। उम्मीद करते हैं प्यारे भैया बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए इसके नीचे एक चीज़ लिखना जरूरी है, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि यह सममित है और इसके नीचे एरो देकर के लिख दीजिएगा कि यह एक विषम सममित है। और सममित और विषम सममित का योगफल तो हो गया ना, योगफल मतलब जोड़। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, अब इसके बाद बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप भी जस्ट सेम है, सेम तो नहीं कह सकते हैं, उसमें सेकंड पार्ट जो था उसमें सममित अवयव था, इसमें सममित नहीं है यह कुछ अलग ही है। तो यहाँ पर हम सबसे पहला काम हमारा यही होगा ए डैश निकालना। ए डैश तो निकालना आप सबसे आसान समझते होंगे, पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए, ये हो जाएंगे 3 3 -1 -2 +1, यही ना होगा, और -4 -5 और +2 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा अपने पास, 1/2 × a + a डैश निकालना। 1/2 × a + a डैश निकाल लो, क्या हो जाएंगे 1/2 ब्रैकेट लेंगे और a और a डैश को जोड़ देंगे। तो a क्या है 3 3 -1 -2 +1, ठीक है, -4 -5 +2, ठीक है, ये हो गए, और प्लस a डैश। ए डैश क्या है अपने पास 3 3 1 -2 1, ठीक है, -4 -5 और +2, ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब करो दोनों को जोड़ लो और 1/2 कर दो, 1/2 कर लिए और दोनों को जोड़ेंगे। तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 6। चलो हम फटाफट से कर लेते हैं, 3 3 6, -2 और 3 को जोड़ेंगे तो 1, -4 में 1 को जोड़ेंगे तो -3, 3 में -2 जोड़ेंगे तो 1, -2 में -2 जोड़ेंगे तो -4, और -5 में 1 जोड़ेंगे तो -4, -1 में -4 करेंगे तो ये हो जाएंगे -5, और -1 में -5 करेंगे तो ये हो जाएंगे -4, और 2 में 2 करेंगे, 2 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 4। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा सा कहीं पर मिस्टेक हुआ है। ठीक है, -4 + 1, यहाँ -4 नहीं आना था, यहाँ -4 नहीं आना था, ओह -4 तो है ही, यहाँ भी -4 तो है ही, -1 क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार। 3 -2 -4, 3 -2 -5 -1 1 2, ठीक है, तो ये हो गए 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ठीक है, तो 3 3, अच्छा यहाँ -1 है तो ए डैश में क्या होगा यहाँ पर -1 होगा। ठीक है, ये 1 था ये, चलो ठीक है, -4 और -1 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब 1/2 से गुना करो सब में, 1/2 से अगर हम इस अवयव में गुना करते हैं तो सारे अवयव में गुना होगा। 6 में 1/2 से गुना हुआ 3, 1 में 1/2 से गुना होगा 1/2, -5 में गुना होगा तो -5/2 हो जाएगा, यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, -4 में 2 से भाग करेंगे -2 हो जाएगा, यहाँ भी -2 हो जाएगा, यहाँ पर भी -2 हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे -5/2 और नीचे में हो जाएंगे 2। ठीक है, ये निकल गया अपने पास 1/2 a + a डैश। ठीक है, तो अब अगला स्टेप अपने पास ये है 1/2 × a - a डैश निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे 1/2 × जो भी a है उसमें से a डैश को सब्सट्रैक्ट करो। तो a क्या है अपने पास 3 3 -1 -2 +1 -4 -5 +2। ठीक है, इसमें से हमको घटाना है अवयव a डैश को, तो यहाँ से हो जाएंगे 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 +1 और +2, ये चीज़ को हम घटा देंगे और क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 3 में से 3 घटेगा क्या आएगा, ये आ जाएंगे 0, -2 में से 3 घटेगा तो ये हो जाएंगे -5, -4 में से -1 होगा तो ये हो जाएगा -3, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 3 में से -2 करेंगे तो ये हो जाएंगे +5, -2 और -2 होगा तो ये हो जाएंगे +0, -5 में से -1 हुआ ये हो गया -6, -1 में से -4 होगा तो ये हो जाएंगे +3। ठीक है,
1 में से -5 घटेगा तो जुड़ जाएगा ना, 6 हो जाएगा, और 2 में से 2 घटेगा तो ये हो जाएंगे 0। अब 1/2 करना है सबका, तो 1/2 करो, सब में 2 से भाग दो, 0 में 2 से भाग होगा 0, -5 में 2 से भाग होगा -5/2, -3 में होगा तो -3/2, ये हो जाएंगे प्लस का 5/2, यहाँ से हो जाएंगे 0, -6 का आधा करेंगे -3, 3 का आधा करेंगे 3/2, 6 का आधा करेंगे तो 3, और 0 का आधा करेंगे तो 0। चलिए 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश और 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश दोनों निकल चुका है। तो यहाँ से हम दोनों को लिख सकते हैं a इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश और प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यह सम्मित होगा, यह विषम सम्मित होगा, और दोनों हमने निकाल लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ये 3 1/2 ऊपर वाला -5/2 और ये 1/2 और फिर -2 और फिर -2, फिर -5/2, ठीक है, उसके बाद -2 और फिर उसके बाद +2, ठीक है, और फिर प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 0, 5/2, 3/2, फिर उसके बाद -5/2, फिर 0 और फिर 3 और फिर -3/2 और फिर -3 और फिर 0। यह एक सम्मित है, यह सम्मित है, और अगला वाला ये चीज़ यह विषम सम्मित है, विषम सम्मित है। बस इतना सा लिख देना है प्यारे भाइयों, फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए मेरे प्यारे भाइयों, इस क्वेश्चन का 4th पार्ट है, 2/2 कोटि का अवयव है, वो भी वही प्यारे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आइए उसको भी देख लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो अगर समझ में आ रहे हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन। इसमें भी जस्ट वही चीज़ करना है, 1/2 ए प्लस ए डैश निकाल लो और 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश निकाल लो। ए मालूम है आपको, ए डैश निकालना तो बहुत आसान है, और 2/2 कोटि का अवयव है तो बहुत आसान है। यहाँ हो जाएंगे 1, यहाँ हो जाएंगे 5, यहाँ हो जाएंगे -1, यहाँ हो जाएंगे 2, ठीक है। सबसे पहला काम क्या रहेगा अपने पास, 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश निकालना। तो यहाँ से सबसे पहले निकालेंगे 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, ठीक है। और 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश का मतलब क्या हुआ ये हो जाएगा 1/2 और इंटू ए अवयव क्या है अपने पास, ये है 1 5 -1 2, ठीक है। इसमें हम जोड़ेंगे ए डैश को। ए डैश क्या है हमारे पास, 1 -1 5 और 2, ठीक है। और इस दोनों को जोड़ करके 1/2 से डिवाइड कर दो। तो 1/2 डिवाइड नहीं, सॉरी 1/2 से गुना करना है। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, 5 में -1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, -1 में 5 जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 4, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 4। और जैसे ही 1/2 से गुना करेंगे सारा का सारा अवयव क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये हो जाएंगे 1, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 2, और ये भी 2, और ये भी 2। तो चलिए अवयव तो हमको मिल गया 1/2 ए प्लस ए डैश। अब इसी तरह से हमको 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश भी निकालना है। तो ये हो जाएंगे 1/2 और इंटू ए माइनस ए डैश निकाल लो। 1 है, 5 है, -1 है, 2 है, इसमें से घटा लीजिए ए डैश को, क्या हो जाएगा 1 और -1, 5 और 2, ठीक है। और इसको घटाओ, क्या आता है, ये आ जाएंगे 1/2 इंटू 1 में से 1 घटेगा 0, -1 में से -5 होगा -6, 5 में से -1 हो घटाएंगे तो ये हो जाएंगे +6, और 2 में से 2 घटेगा तो ये हो जाएगा 0। तो विषम सम्मित अवयव क्या आया अपने पास, जैसे ही अब हम 2 से भाग करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएंगे, ये -3 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। तो ये सम्मित अवयव मिला, ये विषम सम्मित अवयव मिला। तो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, a इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश और प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश, ठीक है। ये चीज़ भी हम निकाल चुके हैं ऊपर में। तो क्या होगा इसका जगह पे, ये हो जाएंगे 1 2 2 2 और प्लस विषम सम्मित क्या निकला है नीचे वाला 0 3 -3 और 0। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों आज का सेशन बहुत ही प्यारा लगा होगा। आज के इस वीडियो में सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो सब क्वेश्चन समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और जो भी वीडियो आप लोग को चाहिए, जो भी परेशानी है आप लोगों को मैथ्स में, अगर आपको नहीं मिल रहा है यूट्यूब पर तो आप एक बार कमेंट करो, आपको उससे रिलेटेड वीडियो कल मिल जाएगी। आज कमेंट करोगे कल मिल जाएगी, आज कमेंट करोगे आज भी मिल जाएगी। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।